वेलकम टू माय चैनल। सुनते कानों, देखती आंखों और धड़कते दिल को मेरा सलाम। मेरी आवाज़ ही है मेरी पहचान। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त फाइज़ा। कैसे हैं आप सब? अरे ये कौन आ गया सुबह सुबह मेरे घर? कौन है भाई? बाजी दरवाज़ा खोलें, कीमा आया है। अरे कीमा, ओहो मियाँ साहब ने भिजवाया है। क्या बात है जी आपकी। आज तो बनेगा बड़ा ही मज़ेदार भुना हुआ कीमा। यस, ये है जी मटन का कीमा। पर कोई बात नहीं, मटन नहीं है तो बीफ का बना लें। बीफ का नहीं तो चिकन का। ना 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 ना, चिकन का नहीं बनाना, ये बनाना है आपने मटन या बीफ का। अच्छा जी, जब कीमा आ जाए तो उन्हें चंगी तरह धो लवो, ओदी नहाइया माइया करा लवो हैं, ताकि वो साफ सुथरा हो जाए। अच्छा जी, कीमा तो आपने बड़ी तरह खाया होगा। मटर कीमा, आलू कीमा, और अगर आपने कच्चे कीमे की टिक्कियाँ नहीं खाई तो आपने मेरे चैनल पे रेसिपी है कच्चे कीमे के कबाब। मैं कहती हूँ इतने को वो मज़ेदार हैं कि चपली कबाब को उन्होंने साइड पे कर देना है, इतने को वो टेस्टी हैं। तो आपने मेरी वो रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे चैनल पर अभी जाएं और देखें तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। वो रेसिपी तो मैं कहती हूँ बस माइंड ब्लोइंग है। चलें जी, इसमें हम डालेंगे प्याज। 2 अदद आपने प्याज डालने हैं। 1 किलो कीमा है। कीमा आपको जौन सा भी अवेलेबल है, मटन बीफ, आप वो बना लें। लेकिन तुहानू पता जेड़ा बकरे दा स्वाद आंदा वा ओ बीफ दा नहीं आंदा हैं। तो जी आपको जो मिल जाए, जो पसंद है, कुछ लोग बीफ ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप बीफ का बना लें। परेशान नहीं होना, बस टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। खुशबाश किचन में आया करें, हंसते मुस्कुराते। यही जिंदगी है भाई साड़ी, यही प्यास, यही छुड़ी इसी तरह साड़ी ज़िंदगी नंग नुंग जानी है। चलें जी, अब हम लगाते हैं आग चूल्हे को, ठीक है ना। दूजिया नहीं तुसी अग लानी, सीने नहीं सड़ाने किसी दे खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है, और हंसते मुस्कुराते रहना है, क्योंकि आप मुस्कुराते बहुत अच्छे लगते हैं। चलें जी, अब हम इसमें डालेंगे कीमा। हमने कितना लिया है? 1 kg कीमा लिया है, और हमने इसमें 2 प्याज डाले हैं। और अब हम इसमें, अगर आपने इसको प्रेशर कुकर में बनाना है, सीटियाँ बजवानी हैं, तो आप सीटी लगा दें और अगर आपने सीटी नहीं लगवानी है, वेले हैं आप मेरी तरह, बड़ा टाइम है आपके पास, तो आपने इसे सुकून तसल्ली से रख देना है 1 घंटे के लिए, ठीक है। इसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि कीमा भी पानी छोड़ेगा और प्याज भी पानी छोड़ेगा। और उसके बाद जो है आप अगर इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर देंगी तो फिर आप पानी ही खुश करती रहेंगी बाद में आधा घंटा बैठ के। इतना को रखना है कि इसको ये ना अच्छे से बॉईल हो जाए, ठीक है, नीचे भी ना लगे। तो जी अगर आपने कुकर में किया है तो फिर तो आप 15-20 मिनट का वेट लगा दें। अगर आपने 1 घंटे के लिए रखा है तो इसमें जो है 1.5 गिलास पानी इनफ है, इससे ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है। तो जी फिर उसके बाद हम इसमें साबुत मसाले डालेंगे। साबुत मसाला डालने से ये होगा कि इसमें कीमे की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बड़ा अच्छा खुशबूदार जायकेदार देसी घ्यो दा कीमा। आए हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। आज फाइज़ा ने ना तुहानू एडी अखीर डिश खिला देनी है कि तुसी याद करना है। चलें जी, अब हम इसमें डाल दिया हमने 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इसके बाद जी आपने नमक और लहसुन, इससे आपने प्याज को अच्छी तरह इन चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है, और फिर इसके बाद हम इसको जो है ना वो बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। और जी लोग चपली कबाब तो बड़ा बनाते हैं और बहुत शौक़ से भी खाते हैं, तो फिर आप मेरी बात माने। मैं तो कहती हूँ चपली कबाब के बजाय ना आप इस बार खा के देखें ये कच्चे कीमे का कबाब, जो मेरी रेसिपी है, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार है वो। तो वो आपको चैनल से मिलेगी। और फ़िलहाल जो है ना हम इसमें 1 प्याज और डालेंगे। पहले मैंने 1 प्याज काटा था, अब मैं दूसरा प्याज काटूंगी इसमें, ठीक है। तो जी आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगे, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर लें, और
और प्यारा सा एक कमेंट भी तो करना है। जी हाँ, जिसमें आपने मुझे बताना है आप कहाँ से मेरा चैनल देख रहे हैं और आप इंजॉय करते हैं मेरे व्लॉग्स या नहीं। तो जी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अच्छा जी, अब मैंने इसको रख दिया है दम पे और अब हम जो हैं जी टमाटर काटेंगे। टमाटरां नूं ते अजकल अग लगी पई है, एडे महंगे हो गए हैं कि कुछ ना पूछो हैं। एक तो अफगानिस्तान तो आना बंद हो गए, उत्थे ट्रकां 'च खराब हो गए, तो दूजा जिहड़ा है ਉਹ सैलाब आ गया है, ਉਹਦੇ 'ਚ ही रुड़ गए। और जी सब्जियां वाला नूं ना बहाना लभ गया वा। टमाटर लैन जाओ, कहंदे बाजी फलाना काम हो गया, तो बाजी इंज हो गया। तो मैं क्या चलो तुहाडी ते मौज लग गई ना फिर हैं, एडे महंगे टमाटर आ। तो चले जी इसमें 4 टमाटर डालने हैं। पर बाजी भी बड़ी सियाणी है, बाजी ने ना टमाटर जो सस्ते होए सी ना तो इन्ने सारे फ्रीज़ कर ले सी। तो अगर फ्रीज़र में जगह ना हो तो आप इनको कुट के ना तो एक डब्बे में डाल के रख लें, और जब इस तरह सीज़न में महंगे होते हैं तो आप आराम से निकालें और यूज़ करें। तो जी ये देखिए हमारा कीमा कितना अच्छा बॉयल हो गया है, इतना अच्छा ये माशाल्लाह गल गया है। तो ये ना अभी बड़ा ही अच्छा कुक होगा। तो इतनी अच्छी अभी से इसमें खुशबू आ रही है, ज़रा भी स्मेल नहीं है कीमे में। तो जी ये बड़ी इलायची जो वैसे ही ना स्मेल को ख़त्म कर देती है। और जो लहसुन है, अगर आपके पास देसी लहसुन हो तो आप वो ज़रूर डालिएगा। लो जी इत्थे एंट्री मारी मेरे मियाँ साहब ने, तो मियाँ साहब ने कहा परा हो जा, ते तू की कीमा बनाएंगी अज, मैं सिखाना कीमा किद्दां बनांदे आ, मेरी रेसिपी चलेगी। मैं क्या चलेगी नहीं, तोड़ेगी हैं। तो मियाँ साहब ने कहा जी अज कीमा बनेगा देसी घ्यो ची, तो इसी वास्ते मैं अज ना रखता जी देसी घ्यो का भुनिया होया कीमा। हैं तो फिर जी जट्टां दे हत्थ देसी घ्यो का डब्बा लग जाए हैं, तो बड़ी बारी मैं खिंचिया कि बस करो मुका दोगे, मैं एडी मेहनत ना घ्यो कढ़िया है, मैं थक गई। तो तुसीं लगदा अज कीमे ते ही सारा डोल देना। तो जी इसी वास्ते मैं अज दी रेसिपी का नाम रख दिया कि मियाँ साहब की रेसिपी है। बड़ी सीक्रेट रेसिपी है, तो मेरे मियाँ साहब के हथ जरा जायका ना वो तो बई मेरे हाथी भी नहीं है। इन्ना सोहना खाना पकाते हैं, इन्ना लजीज, लेकिन पकाते अपने मूड नाल आ। जदों छुट्टी का दिन होए तो फिर जी जरूर मेरी हैल्प करते हैं, तो चंगा भी बड़ा ही लगता। तो असीं लड़ते भी फिर बड़ा, वो कहेंगे इंज कर ला तो मैं कहांगी इंज कर लो। एक मिज़ान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इस तरह एक किचन में ना 2 कुक भी नहीं रह सकते हैं। वो अपनी रेसिपी तो कि दूसरे की अपनी रेसिपी। अच्छा जी अब हम इसमें डालेंगे अदरक। बहुत ही परफेक्ट क्विक रेसिपी है। मेरे मियाँ साहब ये कीमा बनाते हैं और यकीन करें जब भी उन्होंने बनाया है ना तो सब उंगलियां ही चाटते रह गए हैं, इतना ही मज़ेदार ये भुना हुआ कीमा वो बनाते हैं। तो जी 2 प्याज डाले थे हमने इसमें, और उसके बाद हमने लहसुन का पेस्ट डाला था। फिर हमने इसमें नमक डाल के बॉईल करने के लिए रखा, और फिर हमने डाला 4 टमाटर। 2 प्याज डाले और 4 टमाटर डाले हमने, 4 टमाटर 1 किलो कीमे में, ठीक है। चलें जी अब हम इसको अच्छी तरह से इसको भूनेंगे, ठीक है। अभी इसमें जो है देसी घी हमने डाला है, और इसका जो है वो पानी जो टमाटर छोड़ेंगे उसको भी हम सूखने का इंतज़ार करेंगे। इसे हम ढक देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से और ज़्यादा इसमें मिक्स हो जाएं और इनका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। जब तक टमाटरों का पानी ड्राई नहीं होगा हम इसमें नेक्स्ट स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है। तो आग आपने शुरू में थोड़ी तेज़ करनी है, फिर ज़रा आहिस्ता कर देनी है। ऐ ना होए कि तुसी अग तेज़ करके तो भांडे धोन लग जाओ, तो आटा गुंदन लग जाओ, तो तुहाडी हांडी सड़ के स्वाह हो जाए। सिर्फ इतना कुछ टाइम देना है कि आपके टमाटरों का पानी अंदर ड्राई हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए कीमे के अंदर, ठीक है। तो ये देखें कितने अच्छे से ये पानी इसमें खुश्क हो गया है। ये देखें अब इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पानी भी है अभी थोड़ा थोड़ा, और साथ में इसके घी भी है। तो जी आप जो है इसमें मिर्चें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जाएंगी। और फिर अब हम इसमें डालेंगे दही, और दही के हमने जी इसमें कितने चम्मच डाले आप ज़रा गिने मेरे साथ साथ। 1 2 3
4। चलो जी, 4 टमाटर 4 बड़े चम्मच इसमें हमने दही के डाले हैं। आपने यही क्वांटिटी रखनी है, तभी ये बड़ा मज़े का भुना हुआ कीमा तैयार होगा। जितनी क्वांटिटी चीज़ों की मैंने डाली है उतना ही आपने डालना है। अदरक भी इसमें हमने 2 छोटे चम्मच डाले थे, कुटा हुआ अदरक, ठीक है। अब हम दही का पानी खुश्क होने देंगे। दही का पानी खुश्क होगा तब हम उसकी जो है वो फाइनल भुनाई जो है वो शुरू करेंगे। ये देखें जी, मैंने मिर्चें काटी इतनी प्यारी। मेरे नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ हैं। आजकल शादियां दे सीज़न है जी, बड़े लोग फटाफट बाज़ारों में रश और जी पीले जोड़े हरी चूड़ियाँ ते हरी मिर्चां वेख के ना मैनू चूड़ियाँ याद आ गई ते जी विआहां दी तैयारियां हो रही हैं, फटाफट तड़ा तड़ लोकी लगे हुए हैं। तो जी अल्लाह ताला सारी बच्चियों के जो है नसीब बहुत अच्छा करे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला जो है हर एक की मुश्किलात को आसान करे। अच्छा जी, जब ये कीमा इस तरह इसका पानी, दही का पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम आगे इसकी बुनाई शुरू करेंगे। तो जी अज बड़ा ही मज़ा आया व्लॉग बनाने का। मैं आराम नाल खड़ी रही तो मेरे मियाँ साहब ने सारा काम कर लिया मेरा हैं। तो जी जेड़े मर्द हजरात है ना, उन्होंने चाहिए अपनी बुढ़ियां दे नाल ना काम करान, तो ये बड़ा अच्छा रिलेशन होता है। आप यकीन करें, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ जो है ना वो आपके लाइफ पार्टनर से ही होती हैं, और ये अल्लाह की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो माशाल्लाह बोलो सारे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला सब कपल्स में जो है ना प्यार मोहब्बत को बढ़ाए, और अल्लाह ताला हर घर में जो है ना उसको, हर घर को जन्नत बनाए, हर घर में सुकून हो, और जी मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत को भी अल्लाह ताला कायम रखे। आमीन आमीन बोलें सब, गुड अच्छा जी चलें जी। ए वेखो ज़रा, इन्होंने मेरा घ्यो मुका देना सारा। बस कर दो वो, बस कर दो। इदा का कीमा खा के ना हार्ट अटैक आ जाए भावें बंदे नूं पर नहीं जी, उन्होंने कहा रेसिपी जी घ्यो ही देसी पैना है, तो देसी घ्यो पैना है तो इसका स्वाद आना है, अदरवाइज़ नहीं आना। मैं क्या चलो सही है जी, मान गए, तुहाडी गल मान गए अज असीं लेकिन यकीन करें इतना ये मज़े का लगा, इतना मज़ा आया खा के, और बिल्कुल भी हैवी नहीं था कि मुझे लग रहा था जितना इसमें देसी घी डल गया शायद और ये बड़ा कीमा हैवी सा लगेगा। नहीं, बड़ा ही लाइट फील हुआ, कोई तबीयत ख़राब नहीं हुई, बहुत मज़ेदार है। एंड च जिन्ने मर्जी कुक बन जावो, नमक मिर्च तो भाई बुढ़ी नहीं चखना है या तो अम्मी कोल जाना है कि अम्मा जी तुसी दसो, या फिर बुढ़ी नूं कहना तू दस। तो जी नमक मिर्च डाला हमने इसमें, पहले हमने 1 चम्मच नमक डाला था जब बॉईल करने के लिए रखा था, 1 चम्मच हमने उसके बाद हमने ऐड किया है। तो जी अब हम इसमें जो है, आप देखें जब इसमें तड़ीर आएगा तभी ये कीमा अच्छा लगेगा ना। पहले हमने जो देसी घी 2 चम्मच डाला था लेकिन उससे तड़ीर नहीं आया था। अब अगर आपका ये कीमा नीचे लगता रहे तो आपने साथ में थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालते जाना है और इसकी बुनाई करते जाना है आपने। चलें जी, अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्चें। इसे आपने अच्छे से भूनना है हर चीज़ को। जब टमाटरों का पानी खुश्क हो गया तब अच्छे से बुनाई की, जब दही का पानी खुश्क हो गया तब हमने अच्छे से बुनाई की, फिर उसके बाद हमने पानी डाल के दोबारा इसकी अच्छी से बुनाई की। इसमें हमने सुरख मिर्चें नहीं डाली, इसमें हमने हरी मिर्च डाली है, काली मिर्च डालनी है बिल्कुल एंड में, और हमने इसमें गरम मसाला डालना है, बस नमक डालना है, और इसमें कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। यकीन करें ये बहुत मज़े का था, इतना मज़े का कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब आपने खुद बनाना है ना तो आपको पता लगना है। इसमें सिर्फ हरी मिर्च का टेस्ट है और गोश्त का अपना एक ओरिजिनल टेस्ट है, और इसके अलावा वो होता है ना एक, आप उसमें फ्लेवर इतने ज़्यादा ऐड कर देते हैं कि वो आपको लग ही नहीं रहा होता कि आप कहीं से कुछ गोश्त खा रहे हैं, गोश्त मीट खा रहे हैं। आपको ना यही लगता है कि आप मसाले ही खा रहे हो, सी होती रहती है बस। तो इसमें बड़े मुनासिब हमने चीज़ें डाली, बड़ा ही मज़े का है। चलें जी, अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। नमक मैंने चख लिया था, नमक बिल्कुल अब परफेक्ट है, कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। हरी मिर्चें इसमें ज़्यादा डालेंगे,
ठीक है। ये मैंने 7-8 इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, क्योंकि इसमें और कोई मिर्च हमने ऐड नहीं की। इसमें देसी घी और हरी मिर्च का ही फ्लेवर सबसे ज़्यादा आएगा। चलें जी, अब हम इसकी ज़रा मिर्चें डाल के भी अच्छे से भुनाई की, ताकि जो है ना मिर्चों की जो स्पाइस है वो अच्छे से कीमे में आ जाए। चलें जी, अब हम इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम इसको दम पे रखेंगे। ठीक है। अब इसमें डाल दिया है जी हमने सब्ज़ धनिया। वाह वाह, क्या हरियाली है, क्या बात है, हैं क्या ही खूबसूरती है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने सब्ज़ धनिया भी वैसे क्या ही चीज़ बनाई है, मैं कहती हूँ 4 चांद ही लग जाते हैं। ये देखें ना, कैसे उदास उदास हांडी लग रही थी, अब कैसी उस पर रौनक आ गई है। चलें जी, अब हम इसको ढक देंगे। तो जी अब मियाँ साहब ने कहा भूख बड़ी लग गई है, तो फटाफट रोटियां लैके ना तो तशरीफ आवरी करो। मैं क्या ठीक है बॉस, जो आपका हुक्म। तो जी हांडी तुसी मेरी हांडी बनाती, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। चलें जी, अब आया मेरा काम। तो मैंने रखा तवा फटाफट से, और जी अब मैंने रोटियां बनाने लगी हूँ। तो आपने ना अभी कहीं जाना नहीं है, आपको मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी। चलो जी, पहले ये जड़ा खलाड़ा पाया ना मेरे किचन जी, पहले इनू असी समेट लीए, तो रोटी बनाने की जगह भी नहीं छड़ी है। तो जगह जुगह साफ़ करें, कोई रोटी के लिए कोई जगह होगी तो वहाँ पे मैं बेलूँगी। तो जी फटाफट से मैंने अपना किचन समेटा, शेल्फ सारी साफ़ की। तो जी मास्टर कुक मास्टर शेफ हो के गए थे मेरे किचन से, तो जी बाकी जेड़ी तबाहकारियाँ सी वो तो मैं ही समेटनियाँ सी ना। चलें जी, अब हम बनाते हैं रोटी, और जी फटाफट नरम नरम गरम गरम फुलके। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आज जुम्मा का दिन था, जुम्मे के बाद हमने कीमा बनाया, फिर हमने जी रोटियां बनाई, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कीमा कैसा बना, बल्कि आपको अपने साथ ही खिलाऊंगी। ठीक है ना। भाई अब आपने पूरा व्लॉग देखा, कीमे की रेसिपी देखी, तो खाना खाए बगैर तो मैंने आपको जाने नहीं देना। ना 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 ना, तुसी अज रोटी फायजा घर ही खानी है। बस मैं तुहानू कहता, तुसी कित्थे नहीं जाना, इत्थे ही बह जाओ, जिथे बैठे हो ना उत्थे ही बैठे रहना। ए वेखो गर्मा गर्म रोटी पक रही है, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, बस थोड़ा सा इंतज़ार है, हांडी दम पे है। आपने भी हांडी दम पे रखनी है जब तक आपकी रोटियां पक रही हैं। ठीक है ना। चलें जी, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं देखने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा, क्या बात है, क्या बात है मेरे शेफ साहब की, क्या ही बात है, क्या ही अल्लाह ने जायका दिया है। सब तरीफ़े मेरे रब्बुल आलमीन के लिए। ये ले जी, प्यार बड़ी प्यार से बना देसी कीमा भुना हुआ। तो जी आप भी ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। चलें जी, रोटियां पक गई वहाँ, रोटी खुल गई है। हाँ जी, चलो जी न चलो, बैठो टेबल ते फटाफट। ते फायजा लेके आ रही है रोटी है। चलो जी, अब पूछते हैं कैसा बना, कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह 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 वाह, क्या बात है, कमाल ही कर दिया बेगम आपने। अरे आपने भी तो कमाल का बनाया। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।